बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। भगवान ने गिरिराज को धारण किया और भगवान गिरधारी कहलाए। इंद्र के अभिमान को भंग किया। अब सभी ब्रजवासियों ने जब नन्हे से कन्हैया को अपने उंगली के नख के ऊपर इतने बड़े पर्वत को धारण किए हुए देखा तो सबको ये लगा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात कोई देवी देवता है या ये साक्षात परमात्मा है। ब्रज के अंदर बात छिड़ गई, क्या तुमने कभी इसको पैदा होते देखा है? एक सखी कहती है, मैं तो तब गई थी जब ये खबर फैल गई कि नंद बाबा के आनंद भयो है। अरे मैंने तब देखा था, ये यशोदा मैया की गोदी में था। तीसरी ने कहा, मैंने इसको तब देखा, ये सुनंद जी की गोद में था। एक ने भी ये नहीं कहा कि इन्होंने लाला को जब पैदा हुआ उस समय देखा है। अब सब जान गई ये यशोदा का लल्ला नहीं है। अरे ये तो साक्षात हम पर ईश्वर ने कृपा की है, हमने इतने व्रत किए हैं, इसीलिए प्रभु आज हमारे ब्रज में हम सभी को आनंद देने के लिए प्रकट हुए हैं। अभी तक तो लाला के लिए ब्रजवासियों का प्रेम था, लेकिन अब लाला के लिए ब्रजवासियों के अंदर भक्ति भी पैदा हो गई और भावना, एक क्षण भी अगर लाला को ना देखे उन्हें चैन नहीं पड़े। क्यों? अब वो ये सोचते हैं कि हमारा लाला भगवान है। गोपियों का अटूट प्रेम, श्रद्धा और भक्ति लाला के लिए बढ़ती जा रही है। अब यशोदा मैया ने भी ये सुना कि सब मेरे लाला के लिए कहती हैं कि ये मेरा पुत्र नहीं है। मैया को चिंता हुई। मैया ने भी बोल दिया एक दिन लाला को, क्यों रे, मैं भी गोरी हूँ, नंद बाबा भी गोरे हैं, रे तू काला कलोटा किस पे गया? पहले कन्हैया मैया को कहता था कि मैं काला किस पे गया हूँ, आज यशोदा मैया लल्ला से कह रही है कि मैं भी गोरी हूँ, तेरे बाबा भी गोरे हैं, तू काला किस पे गया? लेकिन अब कन्हैया जानते हैं कि मेरा राज खुलने वाला है। यदि सब ब्रजवासी मुझे भगवान मानने लगे तो मुझसे प्रेम कौन करेगा? मेरे साथ खेलेगा कौन? मैं अपनी लीलाओं को कैसे करूंगा? बड़ी सुंदर उदाहरण दी मैया। तुम कहती हो ना कि मैं रात को 12 बजे आया हूं, बहुत अंधेरा था, अंधेरी रात थी, बहुत बरसात हो रही थी। मैया, मुझे लगता है कि मुझे अंधेरा चिपक गया। माँ, मेरे को अंधेरा चिपक गया, इसलिए मेरा रंग काला हो गया। पता है, कई गोपियां कहती हैं पहले तो मैं गोरा था पर अब काला हो गया। अब गोपियां कहती हैं, मैया यशोदा, अरे तो क्यों कान्हा को तंग करती है? छोटो सो तेरा लाल है, क्यों इसको खिजा रही है? अरे जब ये पैदा हुआ ना, ये बड़ा सुंदर लग रहा था, गोर वर्ण था। हम सब ने इसकी नजर उतारने के लिए इस पे अपनी अखियों का काजल लगा दिया। नाजुक त्वचा थी और काजल का रंग इस पर चढ़ गया, इसलिए ये काला हो गया। एक गोपी ने कहा, यशोदा, वो पूतना आई थी ना विष पिलाने के लिए, उसके मन में कालक थी और उसके मन की कालक हमारे लाला के ऊपर चढ़ गई, ये इसलिए काला हो गया। सब सखियां कि हमारे लाला को बुरा ना लगे, उसका मन दुखी ना हो जाए, इसलिए अलग अलग उदाहरण देकर समझाती हैं यशोदा को, अरे लल्ला तेरा यूं नहीं काला, अरे यो तो नागन के ऊपर नाच करे था ना, नागन के ऊपर चढ़ के, काले काले नाग थे, नागन का रंग इस पर चढ़ गया।
इसलिए ये काला हो गया। बहुत तरह की लीलाएं हुई, कन्हैया काला क्यों है, सब गोपियां यशोदा मैया को समझाती हैं। लेकिन ब्रजवासी कन्हैया की ईश्वर वाली छवि को अपने हृदय से भूल नहीं पा रहे हैं। अंदर ही अंदर जान गए हैं कि बड़े बड़े राक्षसों का ये वध कर देता है, इतने बड़े पर्वत को ये उंगली पर उठा लेता है, लेकिन फिर भी प्रेम इतना है कि यही कहते हैं अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा वहम है, इसलिए हम ऐसा सोचती हैं। अब कन्हैया ने सोचा कि समय आ गया जब इन गोपियों को अपने असली रूप के दर्शन करवाने का, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिलन करवाने का, जीवात्मा को परमात्मा के दर्शन करवाने का समय आ गया। लेकिन जब तक जीव के अंदर ये भाव है कि मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं, अर्थात देह का अभिमान है, तब तक भगवान कभी जीव के साथ एकाकार नहीं होते। अब कन्हैया ने सोचा कि गोपियां मेरे को प्रेम भी करने लग गई हैं, मेरी भक्ति भी करने लग गई हैं, अब उनको मेरा दर्शन होना जरूरी है। अब आत्मा परमात्मा से दूर नहीं रह सकती, लेकिन जब तक ये देह का अभिमान नहीं टूटता तब तक ये मेरे दर्शन नहीं पा सकती। दशम स्कंद है महारास लीला। ये वही स्कंद है जहां परमात्मा और आत्मा एक होते हैं, जीव और परमात्मा एक होते हैं। भक्ति, प्रेम और देहाभिमान जब खत्म होता है तो जीवात्मा और परमात्मा का अंतर खत्म हो जाता है। अब गोपियों को अपना देहाभिमान कैसे छुड़ाया जाए, उसके लिए भगवान ने एक लीला और की, चीरहरण लीला। गोपियां यमुना जी में स्नान कर रही हैं निर्वस्त्र होकर, और कन्हैया कदम के वृक्ष पर चढ़े बैठे हैं। आज कन्हैया ने गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, प्रार्थना करती हैं, हे कान्हा, अरे तेरे को लाज ना आवे, तू हमारे वस्त्र दे, अब हम इस तरह कैसे जल से बाहर आएंगी। अब कन्हैया ने कहा, जल भी देवता है, तुमने जल में निर्वस्त्र होकर नहाकर जल देवता का अपमान किया है, अर्थात जल में भी भगवान है। और क्या तुम ये बात करती हो वस्त्र और निर्वस्त्र, जैसे इस तन का छुपाने के लिए वस्त्र बने हैं, ऐसे हमारी आत्मा के ऊपर जो वस्त्र है अभिमान और वासना का है। जैसे ही हमारी आत्मा का अभिमान और वासना का वस्त्र उतरेगा और परमात्मा का कोई अंतर नहीं रह जाएगा, अर्थात अज्ञान का वस्त्र उतरते ही आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। भगवान ने आज गोपियों को समझाया, ये वस्त्र केवल तन का वस्त्र है, तुम इसकी इतना चिंता करती हो, अपने मन के वस्त्रों के, मन के ऊपर जो देहाभिमान का वस्त्र पहना हुआ है उसको उतारो, अरे तभी तो तुम्हें परमात्मा के दर्शन होंगे। ये लीला भगवान ने गोपियों को सिर्फ देहाभिमान को बुलाने के लिए दी, ताकि वो उस अभिमान से मुक्त हों, क्योंकि ईश्वर हमेशा यही चाहते हैं कि जीव को किसी तरह मेरी प्राप्ति हो जाए। कितने ही मार्ग भगवान ने बनाए हैं कि जीव को किसी तरह भगवान से मिलना हो जाए। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, साधना मार्ग और सबसे सरल प्रेम मार्ग। यदि जीव को ईश्वर के साथ प्रेम हो जाए फिर सारी चीजें अपने आप सुलभ हो जाती हैं। तो भगवान ने गोपियों के देहाभिमान को तोड़ा। अब गोपियों को ये लगने लग गया कि हम में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, अर्थात आत्मा और परमात्मा कोई अंतर नहीं है। गोवर्धन लीला में भगवान ने इंद्र के अभिमान को तोड़ा और वहां पर भगवान ने हमें बड़ी शिक्षा भी दी।
कथा में भगवान ने सभी ब्रजवासियों को कहा कि तुम भी अपनी लाठी लगाओ। भगवान जानते हैं कि उनकी लाठी लगने से कुछ नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी केवल इनको ये भावना हो जाए कि केवल भगवान ही करने वाले हैं, मैं ही करने वाला हूं। अर्थात भगवान ने हमें ये शिक्षा दी है, घर में, व्यापार में, रसोई में, दुकान पर जितने भी लोग कार्य कर रहे हों, सबको वैसे ही को कि सब कुछ तू ही करता है, हम सब मिलकर करते हैं। कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ही करने वाला हूँ, मैं कर रहा हूँ इसलिए काम चल रहा है। मैं रोटी नहीं बनाऊंगी तो रोटी कौन बनाएगा, मैं दुकान पे नहीं चलाऊंगी तो काम कौन करेगा। ये जीव का वहम है। सबको सम्मान देना चाहिए कि भाई तू आएगा तो काम चलेगा, तू बैठा है तो काम चलेगा, तू काम पर जाएगा तो सबका काम चलेगा। चाहे कोई कम बलशाली है, चाहे कोई ज्यादा बलशाली है, चाहे कोई अधिक बुद्धिमान है व्यापार में, चाहे कोई मूर्ख है, लेकिन जब तक एक व्यापार के अंदर 4 भाई बैठते हो, 2 भाई बैठते हो, कभी भी ये नहीं कहना चाहिए तुझे आता ही क्या है, सब कुछ करता तो मैं हूं। अरे भगवान ने अभिमान नहीं किया, स्वयं पर्वत उठाने के बाद कहा अरे नहीं मुझ में कहां बल है, ये तो गोपियों मेरी मैया आपने मेरे को माखन खिलाया, कुछ बल उससे बढ़ा, कुछ आप सबने मेरे को सहारा दे के लाठियां लगाई, तब तो गिरिराज पर्वत उठ पाए। तो बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। हमें किसी भी जगह अभिमान नहीं करना चाहिए कि सब कुछ मैं ही करने वाला हूँ। सबको बराबर सम्मान दो, चाहे हमारा कोई सेवादार ही क्यों ना हो काम पे, उसका भी एक बहुत बड़ा भाग्य हमारे काम में साथ चलता है। सबको साथ लेकर चलना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अब गोपियों ने भगवान के ऐसे दर्शन कर लिए कि वो घर पर जाकर भी निरंतर कन्हैया का ध्यान करती हैं। सोते जागते भोजन बनाते उन्हें हर समय कन्हैया की याद है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा कन्हैया भगवान है। और जब जीव को पता लग जाए कि उन्हें ईश्वर का साक्षात्कार हो गया, वो एक क्षण भी उसके बिना कैसे रहे। अरे अपनी कोई कीमती वस्तु अपने को पता हो, अपना पुत्र प्रिय लगता हो, तो उसका संग छोड़ने को मन नहीं करता। यहाँ ब्रजवासियों को तो पता चल गया कि हमारा कान्हा भगवान है, वो कैसे उससे अब दूर रहे, निरंतर उसके लिए सोचती हैं। दशम स्कंद भागवत का हृदय है और रास पंचाध्याय श्रीमद् भागवत के प्राण हैं। सारी लीलाएं, सारी कथाएं सिर्फ इसलिए कही गई हैं कि किसी तरह जीव का ईश्वर के साथ मिलन हो जाए, किसी तरह आत्मा और परमात्मा एक हो जाए। अब गोपियां कृष्ण विरह के अंदर ऐसी आतुर रहने लगी कि गोपी भगवान के बारे में सोचते सोचते बेहोश हो जाती, बेसुध होकर घर पे गिर पड़ती। खबर आती आज ये गोपी गिर पड़ी, फिर कहीं दूसरे घर की गोपी गिर पड़ी, तीसरे घर की सखी गिर पड़ी। अब कन्हैया को लगा ये तो मेरे प्रेम में आतुर हो गई हैं, अगर अब मैं इनके पास नहीं गया तो ये इस देह को रख नहीं पाएंगी, अपना प्राणांत कर लेंगी। कन्हैया गोपी के घर में जाते हैं और उसके कान में कुछ बोलते हैं और गोपी खड़ी हो जाती है। कन्हैया हर गोपी के कान में कहते हैं, तू शरद पूर्णिमा की रात्रि में मेरे को मिलने आना, मैं तुझसे मिलूंगा। अब इस आस के अंदर आकर गोपी खड़ी हो जाती है, अर्थात भक्ति खड़ी हो जाती है। उसे ईश्वर का संग मिलने वाला है कि मुझे अपने प्रभु के साथ मिलन करना है। ऐसी लालसा, अगर जीवन में हमारा कोई लक्ष्य है ना किसी की प्राप्ति का, और हम लक्ष्य के बिल्कुल पास आ जाते हैं, तो हमारे अंदर एक और तरह की ऊर्जा आ जाती है। गोपी का भक्ति का लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति, कि मुझे भगवान के साथ मिलना है। स्वयं भगवान आके कह रहे हैं, एक समय निर्धारित कर रहे हैं
कि तू शरद पूर्णिमा की रात्रि में मेरे को वन में जंगल में आकर मिलना। तो अब गोपियों के अंदर एक अलग ही ऊर्जा हो गई, प्रतीक्षा शुरू हो गई। प्रतीक्षा शुरू होते ही अगर पहले बार बार भगवान का ध्यान आता था, अब गोपियों को सांस सांस के साथ कन्हैया का ध्यान है। एक सांस भी ऐसी नहीं जो वो कन्हैया को याद किए बिना लेती हैं। जब भक्ति इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है तभी प्रभु के दर्शन होते हैं। यहाँ पर प्रश्न आता है कि कैसी भक्ति की जाए कि भगवान से मिलने की कामना इतनी तीव्र हो जाए कि इस देह को धारण करना ही मुश्किल हो जाए, अर्थात इतनी ज़्यादा कामना हो कि प्राण चले जाएंगे अगर हम भगवान से ना मिले। शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, हम रोज पाठ करते हैं, माला फेरते हैं भगवान के नाम की, नित्य धर्म पूरा अपना रहे हैं, दान देते हैं, सत्कर्म करते हैं, लेकिन हमें तो ईश्वर के दर्शन नहीं होते। ऐसी कौन सी भावना मन में लाएं, ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे हमें भी भगवान के दर्शन हो? ऐसा कौन सा भाव गोपियों के अंदर था जिससे उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हुई? गुरुदेव नदी के तट पर अपने सभी शिष्यों को लेकर चले गए और कहा, आओ हम जल में स्नान करते हैं। जय ही जल में उतरे, जैसे ही शिष्य और गुरु जल में उतरे, गुरुदेव ने अपने शिष्य का सिर के ऊपर हाथ रख दिया, डुबो दिया उसको जल में। अब शिष्य तड़प रहा है कि मेरे प्राण चले जाएंगे गुरुदेव, मुझे बाहर आने दो, सांस नहीं आ रही, तड़पन हो रही है। प्राण निकलने ही वाले थे कि गुरुदेव ने उसको बाहर निकाल दिया। हाफता हाफता बोलता है, गुरुदेव, यदि आप एक क्षण भी देरी करते तो मेरा प्राणांत हो जाता। कहते समझे? कहते जिस दिन तुम प्रभु को इस तरह याद करोगे, इस तड़प के साथ कि अगर मुझे प्रभु नहीं मिले तो मेरे प्राणांत हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ऐसा भाव था गोपियों में। जब गोपियां कन्हैया के प्यार में इतनी बावली हो गई कि उन्हें लगा कि यदि अब हमें कन्हैया ना मिले तो हमारी जीवन लीला ही खत्म हो जाएगी, अर्थात हमारे प्राण नहीं बचेंगे। इतनी उत्सुकता जब भगवान के प्रेम में होती है तब जीव को ईश्वर के दर्शन होते हैं। इतना प्रेम, इतनी कामना, इतनी इच्छा, इतनी जिज्ञासा, इतनी भक्ति और इतना अनुराग भगवान से होने पर फिर भगवान जीव को घर पे कहने आते हैं कि तू शरद पूर्णिमा की रात्रि में आना, मैं तुमसे वहां मिलूंगा। अब गोपियां प्रतीक्षा करती हैं, श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं, गोपियों को इशारा करते हैं, हे सखियों, हे भक्तों, कि मैं अपनी बंसी में एक एक गोपी का नाम लेकर पुकार रहा हूं। ये भगवान की बंसी क्या है? भगवान की बंसी वो है जिससे भक्ति की आतुरता बढ़ती है, ईश्वर से मिलने की कामना बढ़ती है। ब्रज में बंसी बजती है, सबको सुनाई नहीं देती। जो गोपी हर क्षण कन्हैया की याद में बावरी है, उसको उसका नाम लेकर बंसी सुनाई देती है। गोपी वैसे ही दौड़ी चली जाती है जहां से बंसी की धुन सुनी आ रही है। भागवत जी में लिखा है कि गोपियों ने कोई वस्त्र नहीं बदले। जो गोपी जिस अवस्था में बैठी है उसी अवस्था में दौड़ कर जाती है कन्हैया से मिलने के लिए। कुछ गोपियां गोबर के अंदर हाथ भरे हुए हैं, वैसे ही अपने हाथ अपने वस्त्रों से पूछती पूछती चली जाती है। कोई गोपी दूध धो रही है गैया का,
वैसे ही भागकर चली जाती है। किसी की चूल्हे के ऊपर रोटी पक रही है, सास आवाज मारती रह जाती है, परंतु आज गोपी नहीं रुकती। जिसे उसके परमेश्वर ने बुला लिया, अब गोपी नहीं रुकती, भाग कर जाती है कि मुझे मेरे प्रियतम ने, मुझे मेरे परमात्मा ने आज वंशी की धुन में मेरा नाम लेकर पुकारा है। सभी गोपियां अर्धरात्रि के समय घोर जंगल में कन्हैया के सम्मुख इकट्ठी हो रही हैं। भगवान वेणुनाद कर रहे हैं। गोपियां कन्हैया के मुख की ओर देख रही हैं। आज जैसे उन्हें अपने पूरे जीवन की कई जन्मों की भक्ति का फल मिल रहा हो। कन्हैया ने पूछा, गोपियों, अरे तुम इस अर्धरात्रि में अकेली घोर वन में अकेली घूम रही हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? और इस समय तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ नहीं है, ना तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ है। क्या इस समय किसी पर पुरुष से मिलने आना क्या तुम्हें शोभा देता है? कान्हा, हम पर पुरुष से मिलने नहीं आई, हम परम पुरुष से मिलने आई हैं। अब तुम हमें ऐसे, पहले तो बंसी में आवाज दे देकर हमें बुलाते हो, अब हमें ऐसे ताने मार रहे हो। तुमने खुद हमको आवाज दे देकर पुकारा है, और डर किस बात का? अब तो हमें देह की सुध भी नहीं रही, डर तो इस देह के साथ है। जब देहाभिमान ही खत्म हो गया तो डर किस बात का? गोपियों, फिर भी तुम्हें इस आधी रात्रि में अपने घर को, अपने पति की सेवा को छोड़कर नहीं आना चाहिए। पति की सेवा ही सबसे उत्तम सेवा है और पति ही परमेश्वर है। यदि तुम घर में रहकर अपने पति की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, अपने पुत्र का शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा दो, ज्ञान दो, तो उससे भी तुमको परमेश्वर की प्राप्ति होगी। उसके लिए तुम्हें अर्धरात्रि को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। गोपियों ने कहा, हे कन्हैया, ये तुम ना हमें ज्ञान का उपदेश मत दो। पूर्व जन्म में हम संत थी, तब तुम्हारी बहुत सी कथाएं हमने सुनी है, बहुत सी ज्ञान चर्चा हमने लोगों को दी है, परंतु तब भी आपने हमें दर्शन नहीं दिए। जब कई जन्मों के जप और तप करने के बाद भी आपके दर्शन नहीं हुए, तब हमने गोपी बनना स्वीकार किया। और आज जब हम गोपी बन गई हैं, हमने भक्ति तो की, ज्ञान भी बड़ा प्राप्त किया, परंतु प्रेम भाव तो गोपी बनकर ही जाना। तो अब हमें ये ज्ञान की शिक्षा मत दो, बड़ी शिक्षा ले चुके हम। कन्हैया फिर गोपियों को कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो तो तुम युवती ही, और युवतियों को ऐसे किसी के पास बाहर नहीं आना चाहिए, बिना अपने पति से आज्ञा लिए बिना, और रात्रि के समय तो कतई ही नहीं आना चाहिए। तुम वापस चली जाओ। जब बार बार कन्हैया को यही बात कहते हैं, तो गोपियों ने कहा, पति कौन है? हे कन्हैया, हमें ये तो बता दो। अरे किसको तुम पति कहते हो? पति है कौन? अरे इस देह का पति वो घर पे बैठा पति है,
तो हम क्या इस देह के साथ आई हैं? अरे हम ना कोई स्त्री हैं ना हम पुरुष हैं। जो स्त्री नहीं पुरुष नहीं वो आत्मा है, और आत्मा के पति तो आप हो कन्हैया। तो हम तो अपने पति के पास ही आई हैं। यदि आपका कहना है कि पति के पास जाओ, तो हम तो आत्मा अपने पति के पास अर्थात परमात्मा के पास ही आई हैं। पर कन्हैया के बार बार कहने पर जब कन्हैया कहते हैं कि नहीं तुम घर पर लौट जाओ, क्या है कन्हैया का कहना बार बार लौट जाओ? क्यों? कन्हैया खुद तो गोपियों को बुला रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं कि लौट जाओ। इस चर्चा का अर्थ क्या है? अर्थात भगवान हमें भक्ति के मार्ग पर लेकर जाते हैं। जब भक्ति के मार्ग पर हम चलते हैं ना, तो हमें कई सिद्धियां मिल जाती हैं। हमारे मुख से कही गई बात सच्ची हो जाती है। जैसे ही हमारे मुंह से कही हुई बात सच्ची होती है, तो हमें प्रसिद्धि मिलनी शुरू हो जाती है कि इसने तो जो कहा है वो सच है। जनता प्रशंसा करने लग जाती है, हमारा सम्मान बढ़ जाता है। तो उससे क्या है कि जीव फिर अपनी भक्ति मार्ग से भटक जाता है। आज भगवान गोपी के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि तुम भक्ति के मार्ग पर जब ईश्वर के समक्ष भी आ जाओ, तब भी तुम्हें अभिमान नहीं करना चाहिए और ना साधन को छोड़ना चाहिए। चाहे कितने भी तुम्हारे सामने तुम्हारी वाणी सत्य हो जाए, तुम्हारी लोग प्रशंसा करने लग जाएं, तुम्हारी संसार में प्रसिद्धि हो जाए, तब भी तुम्हें इस संसार के अंदर फंसना नहीं चाहिए। गोपियों ने कहा, प्रभु एक शर्त है कि जिससे हम वापस चली जाएंगे। हमारी एक शर्त है, यदि आप कहते हो तो हम वापस लौट जाएंगे। क्या शर्त है? आपने कहा ना कि मन से जाकर अपने पति और परिवार की सेवा करो। तो हे कन्हैया, आप हमारा मन हमें लौटा दो। हमारा मन तो आप ही के साथ लग गया है। जब मन आपके पास है तो बिना मन के जाकर हम घर में क्या करेंगे? आप हमारा मन हमें लौटा दो। तब कन्हैया मुस्कुराए, चुप हो गए। हे सखियों, मैं केवल एक ही चीज को ग्रहण करता हूं, वो है मन। जीव मुझको जीवन में कुछ भी अर्पित करे, धन धान्य भोग, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल जीव का मन चाहिए। और एक बार मैं जिसका मन ले लेता हूं, मैं उसको दोबारा देता नहीं हूं वापिस। तुम्हारा मन मैंने स्वीकार कर लिया है। जिस तरह मिश्री घुल जाती है जल में और दोबारा मिश्री नहीं बन सकती, उस प्रकार हे सखियों, तुम्हारा मन मेरे अंदर मिल गया है। अरे मैं चाहूं तो भी तुम्हें मन वापस नहीं दे सकता। अब गोपियों को लगा कि अब तो भगवान फंस गए। अब कन्हैया के पास कोई शब्द नहीं है। अगर हमें लौटाना है प्रभु, घर वापस भेजना है, तो हमारा मन हमें दे दो। और भगवान ने कहा कि तुम्हारा मन देने में तो मैं भी सक्षम नहीं हूं। ऐसा भगवान की भक्त के साथ प्रेम है। यदि हम मन अपने भगवान को दे दो, तो भगवान चाहे तो भी हमें हमारे प्रेम को वापस नहीं कर सकते। क्योंकि जिसको एक बार भगवान प्रेम कर लें, फिर वो चाहे कुछ भी हो, भगवान उसका साथ नहीं छोड़ते। भगवान प्रेम के ही भूखे हैं, प्रेम ही सो सार है। प्रेम से भगवान को भजो तो भव से बेड़ा पार है। अब भगवान ने गोपियों से कहा, ठीक है गोपियों, जब तुम आ ही गई हो तो बताओ मैं किस प्रकार तुम्हारा स्वागत करूं। तुम किस इच्छा से मेरे पास आई हो, जो तुम्हारे मन में हो वो बताओ। बड़ी सुंदर और बड़ी भावमय गोपियों की इच्छा है, जो गोपियों ने भगवान से निवेदन किया, भगवान से मांगा, प्रभु
हमने धरा के सारे सुखों को देख लिया, इस धरती के, इस धरा के सारे आनंद को, भोगों को, रसों को, वासनाओं को हमने भोग लिया, परंतु हमारा मन शांत नहीं हुआ। हमारा मन शांत तब हुआ जब हमने मन आपको लगा दिया, आपके साथ लगा दिया, आपके चरणों में अर्पित कर दिया। हे केशव, हे कान्हा, हमें आज अधरा अमृत का पान करवाइए। अधरा अमृत, धरा का अर्थ है ये धरती, और इस धरती से परे जो अमृत है अधरा, हमें उस अधरा अमृत का पान करवाइए। हम उसका पान करना चाहती हैं। ऐसी गोपियों ने भगवान से प्रार्थना की, हमें उस प्रेमा अमृत का पान करवाइए, उस ज्ञाना अमृत का पान करवाइए, जिसे पीकर जीव और ईश्वर एक हो जाते हैं, जिसे पीने के बाद ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं रहता। बड़े बड़े संत महात्मा इस धरा पर आए, जिन्होंने हमें भगवान का ज्ञान दिया। महाप्रभु जी आए, स्वामी श्री हरिदास जी, जिन्होंने श्री बांके बिहारी लाल जी को अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से प्रकट किया। हरिवंश महाप्रभु जी आए, जिन्होंने राधा वल्लभ जी को स्थापित किया वृंदावन में। ऐसे ऐसे महान संत आए, ये सब भगवान का अधरा अमृत पान कर आए हैं। इन संतों में जो हम जैसे जीव को ईश्वर के साथ लगा दें, और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। जीव और ईश्वर जब एक होते हैं, उसी को महारास कहा गया है। वही अधरा अमृत है। जैसे ही जीव ईश्वर को दर्शन पा लेता है, जीव और ईश्वर एक हो जाते हैं। अब भगवान सखियों से बड़ा प्रेम करते हैं। अधरामृत पान करवा दूं, कृष्ण ने कहा। क्यों क्यों अधरामृत पान करवा दूं तुमको? अगर मैं ना दूं तो जाओ, मैं नहीं तुम्हें अधरामृत पान करवाता। अब गोपियां और कन्हैया का प्रेम भरा संवाद, नोक-झोंक। एक गोपी ने कहा, ओ कन्हैया, ज्यादा अकड़ मत, ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है तेरे को। अगर हम आधी रात को तेरे पास आई है ना, और तेरे से अधरा अमृत पान की बात कह रही हैं, तो ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे नहीं पिलाना तो ना पिला। अरे तुमने ही कहा है कि अंतमति सो गति, अंतमति सो गति। जो जीव अंत समय में जिसको याद करता है, जीव उसी योनि में चला जाता है। अरे हमारे हृदय में, हमारे मन में हर क्षण तेरा ही नाम चलता है। हमारे नेत्र हर क्षण तेरे ही दर्शन करते हैं, हमारे कान हर क्षण तेरी ही कथाओं को श्रवण करते हैं। और यदि तुम हमें नहीं भी अधरामृत का पान करवाओगे ना, तो भी हम अपने देह को यही समाप्त कर देंगे, तुझको याद करते करते। अरे तब भी हमको तेरी ही प्राप्ति होगी। लेकिन हम तो तुम्हें इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि तेरा यश बढ़ जाए। संसार क्या कहेगा कि जो गोपियां कृष्ण को इतना प्रेम करती थी, गोपियों को भगवान ने मुक्ति नहीं दी। गोपियों ने अपने भाव द्वारा मुक्ति प्राप्त की। अरे तेरा अपयश होगा। लोग कहेंगे, ईश्वर तुम कितने निष्ठुर हो। अरे तुम्हें किसी पर दया भी नहीं आती। जीव अपना देहाभिमान छोड़कर तुम्हारे पास आया, तब भी तुमने उसको स्वीकार नहीं किया। भगवान मुस्कुराते हैं, बार बार गोपियों की परीक्षा लेते हैं। अरे तुम सखियों घर पर चली जाओ, मैं विश्वास दिलाता हूं, तुम घर पर जाकर अपने नित्य कर्म करती रहना, घर के काम करना, परिवार की सेवा करना, जाओ, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। जब भी तुम इस देह को छोड़कर जाओगी,
तो मुझे ही प्राप्त होगी। भगवान ने फिर लालच किया कि जाओ, चले जाओ। जीव जब सच्चे मार्ग पर चलता है तो बहुत से लालच हमारे मार्ग में आते हैं, हमें मार्ग भटकाने के लिए। लालच आएगा कि मिलावट कर दो, ज़्यादा पैसे बचेंगे। लालच आएगा कोई देख नहीं रहा, धोखा कर लो। लालच आएगा कि किसी को क्या पता, किसी के साथ अगर हेरा फेरी कर लो तो ज़्यादा धन बन जाएगा। लेकिन नहीं, जीव को सत्य मार्ग पर चलने के लिए हर देवता उसकी परीक्षा लेता है कि क्या ये सही में सत्य कर रहा है कि चलने का आडंबर कर रहा है। हमने कथा शुरू की है, हर वो शक्ति हमें रोकेगी ये कथा पूरी ना हो। क्यों? क्योंकि राक्षस चाहते हैं कोई अच्छा कार्य करे ही ना, लेकिन हमने अपने प्रयास को नहीं छोड़ना। कुछ भी हो जाए, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलते रहना है। भगवान यही गोपियों के माध्यम से हमें ज्ञान दे रहे हैं कि जीवन में कैसा भी लालच आ जाए, हमें अपने भक्ति मार्ग को, प्रेम मार्ग को, धर्म मार्ग को कभी नहीं छोड़ना, लेकिन अन्याय को नहीं सहना। भक्ति भी नहीं छोड़नी, दया भी नहीं छोड़नी, लेकिन अन्याय का साथ भी नहीं देना। अन्याय का साथ जो लोग देते हैं वो धर्म के विपरीत कार्य करते हैं, अर्थात वो जग में ये दिखाते हैं कि अन्याय करने वाला और न्याय पे चलने वाला एक जैसे ही हैं। उससे अन्याय को बल मिलता है। अब गोपियां, भगवान ने जान लिया कि ये सखियां अब कहीं नहीं जाएंगी। अब भगवान ने उन गोपियों को, जितनी गोपियां हैं, भगवान ने उतने ही रूप धारण कर लिए। नेत्र बंद करके इस दृश्य की कल्पना करना कथा में कि आप उस समय भगवान के संग हैं, हम ही वो गोपी हैं और हमें ही भगवान अधरामृत पान करवा रहे हैं। इस भाव के साथ भाव देश में वहाँ पर साक्षी होने का प्रयास करो कि सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के मुख की ओर देख रही हैं और कन्हैया उतने ही अपने रूप बना लेते हैं जितनी गोपियाँ खड़ी हैं, और भगवान एक एक गोपी को अपने गले के साथ आलिंगन कर लेते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं। कन्हैया गोपियों को अपने हृदय के साथ लगाकर, हाथों में हाथ डालकर अब नृत्य करते हैं। एक ही सर्कल के अंदर, एक ही चक्कर के अंदर असंख्य गोपियां और असंख्य कृष्ण गोल गोल घूम रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं। जीव और आत्मा आज एक हुए हैं। इतने सुंदर को दृश्य को देखकर आकाश मंडल से देवता फूल बरसा रहे हैं। ऐसा आनंद गोपियों को मिल रहा है कि भगवान के साथ एकाकार है। जिस जीव को भगवान ने अपने हृदय से लगा रखा है, उसके आनंद की कल्पना करना भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी ने देखा, अरे है तो चाहिए ब्रह्म नारायण, परंतु ये तो युवतियां हैं। क्या युवतियों के साथ रात्रि के समय भगवान को ऐसा करना शोभा देता है? अब भगवान ने गोपियों को भी कृष्ण का रूप दे दिया। जितनी गोपियां वो भी कृष्ण रूप हो गई और जितने कन्हैया वो भी कृष्ण रूप हो गए। जिनके हाथ पकड़े हुए हैं वो भी कृष्ण है, जिनके साथ हाथ पकड़े हुए हैं वो भी कृष्ण है। अरे जो जीव ईश्वर को स्पर्श कर लेगा वो जीव भी तो ईश्वर ही बन जाएगा। ईश्वर ईश्वर के साथ नृत्य कर रहा है, परमात्मा ही परमात्मा के साथ महाराज कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, नमन किया, वाह प्रभु, आपको जो स्पर्श कर देता है, जिसको आप अपने समीप बुला देते हैं, आप इतने दयालु हैं, उसको आप अपना रूप भी दे देते हैं। जितने गोपियाँ उतने कृष्ण, और जितने कृष्ण उतनी ही गोपियाँ। गोपियाँ ही कृष्ण रूप में बनी हुई हैं, कृष्ण भी कृष्ण रूप में बने हुए हैं। ये अधरामृत का पान भगवान ने गोपियों को करवाया
अर्थात उस भावना को, उस उत्सुकता को जो भगवान से मिलने के लिए इतनी उतावली हैं कि उन्हें एक सांस भी लेना भारी है। उन्हें लगता है कि हमारा जीवन चला जाएगा। जैसे डूबते हुए व्यक्ति को बाहर आने की एक आकांक्षा होती है, मर जाऊंगा, मुझे बाहर निकाल लो। वो वाली पीड़ा, वो वाली उत्सुकता जब जीव को भगवान से मिलने की होती है, उस क्षण भगवान हमें अपने अधरा अमृत का पान करवाते हैं। मस्त होकर गोपियाँ भगवान के साथ एकाकार हो गई हैं। गोपियों और भगवान में कोई अंतर नहीं, दोनों एक हो गए हैं। अब गोपियों ने अपने सोचा कि ये कन्हैया आसक्त तो हम में पहले से ही था। ये जो इतनी वार्ता कर रहा था ना कि तुम घर चली जाओ, पति की सेवा करो, सब ऐसे ही नाटक कर रहा था। अरे ये तो हमें पहले दिन से ही हमारे रूप में और हमारे प्रेम में आसक्त है। जैसा ही गोपियों के अंदर ये भाव आया, भगवान पुनः अदृश्य हो गए। भगवान पुनः अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियों की उत्सुकता बढ़ गई, कहाँ 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 गए? जिस सुख का, जिस आनंद का, जिस परम आनंद का हम लाभ ले रही थी, वो एकदम से कहाँ चला गया? क्या हमसे भूल हो गई? अर्थात भगवान इसमें भी हमें ज्ञान देते हैं कि अगर हमारी भक्ति से हम पर कृपा करके भगवान हमें दर्शन दे दें, तब भी भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ना। क्योंकि ये जीव ईश्वर को सामने देखने के बाद भी कब इस माया के चक्कर में दोबारा आ जाए, उसे पता नहीं चलता। कितना भी धन हमारे पास आ जाए, लेकिन हमें अपने दया को और विनम्रता को त्यागना नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे जीव के पास बल बढ़ता है ज्ञान का, माया का, सुंदरता का, रूप का, प्रशंसा का, पद का, जीव अपने आप में इतना ज़्यादा गाफिल हो जाता है, फिर ईश्वर को भूल जाता है। यही गोपियाँ, जिसने भगवान का अधरा अमृत पान कर लिया, अर्थात गोपियाँ और भगवान एक हो गए, मद तब भी आया कि ईश्वर तो हम में आसक्त थे, ये तो कन्हैया नाटक कर रहा था। जैसे ही अभिमान आया, प्रभु फिर अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियों की उत्सुकता फिर वही, हे प्रभु आप कहाँ चले गए? उस उत्सुकता के अंदर प्रभु को दोबारा पाने की चाह में गोपियों ने मुख से जो वचन कहे, उसको ही गोपी गीत कहा गया। गोपियों ने भगवान को दोबारा बुलाने के लिए जो प्रार्थना की, जो शब्द कहे, वही गोपी गीत हैं। अब गोपी गीत में गोपियों ने भगवान की क्या स्तुति की, क्या प्रार्थना की और भगवान को कैसे वहाँ प्रकट किया, ये कथा हम कल करेंगे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री रास बिहारी लाल की जय।